राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी वृंदावन व्लॉग सीरीज के पार्ट 4 में। दोस्तों, वृंदावन का नाम सुनते ही हमारे मन में बनके बिहारी जी, राधा रानी, प्रेम मंदिर और कृष्ण लीला की यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन वृंदावन में एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। एक ऐसी जगह जहां के पेड़ पौधे भी आम पेड़ों की तरह नहीं दिखते। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी रात में श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ रस रचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निधिवन की। आज हम निधिवन के हर कोने को देखेंगे, इसके इतिहास को जानेंगे, यहाँ की लोक कथाओं को समझेंगे और महसूस करेंगे उस अद्भुत वातावरण को जिसने सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो चलिए दोस्तों, कृष्ण प्रेम और रहस्य से भरे इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समय हम वृंदावन की पुरानी गलियों से होकर निधिवन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ की हर गली में राधे राधे लिखा हुआ नजर आता है। हर तरफ भजन की मधुर आवाज सुनाई दे रही है। कहीं कोई तुलसी माला बेच रहा है, कहीं कोई प्रसाद। और सबसे खास बात, यहाँ आने वे लोग एक दूसरे को नमस्ते नहीं बल्कि राधे राधे कहकर संबोधित करते हैं। यही वृंदावन की पहचान है। जैसे जैसे हम निधिवन के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे भीड़ कम और शांति ज्यादा महसूस होने लगती है। मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आखिर निधिवन के अंदर ऐसा क्या है जो आईएसी इतना विशेष बनाता है। दोस्तों, अब हम निधिवन के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले जो चीज यूं चकित करती है वह है यहाँ के वृक्ष। ये वृक्ष बिल्कुल आम पेड़ों की तरह नहीं है। इनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी है। इनका आकार अजीब और अनोखा है। कई वृक्ष एक दूसरे से ऐसे जुड़ हुए हैं जैसे दो लोग गेल मिलकर खड़े हो। ये दृश्य देखकर हर व्यक्ति कुछ पाल के लिए रुक जाता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा और यहाँ का वातावरण सब कुछ अलग लगता है। दोस्तों, निधिवन को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित है। भक्तों की मान्यता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण यही अपनी प्रिया राधा रानी और सखियों के साथ रासलीला रचाते थे। कहते हैं कि आज भी रात के समय दिव्या रूप में यहाँ रस होता है। इसी आस्था के कारण सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को रुकने की अनुमति नहीं दी जाती। चाहे आप इस बात को आस्था के रूप में देखें या परंपरा के रूप में, लेकिन ये सच है कि निधिवन का महत्व लाखों भक्तों के लिए बहुत अधिक है। दोस्तों, निधिवन में जो वृक्ष है उन्हें आम तौर पर तुलसी वृक्ष माना जाता है, लेकिन इनका रूप बहुत अलग है। कई लोगों का मानना है कि ये राधा रानी की सखियां है जो दिन में वृक्ष का रूप धारण कर लेती है और रात में दिव्या स्वरूप में रासलीला में शामिल होती है। देखिए दोस्तों, हर वृक्ष झुका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सभी एक साथ किसी दिव्या नृत्य में मगन हो। ये दृश्य सच में अद्भुत और मनमोहक है। दोस्तों, निधिवन में जो वृक्ष है उन्हें आम तौर पर तुलसी वृक्ष माना जाता है, लेकिन इनका रूप बहुत अलग है। कई लोगों का मानना है कि ये राधा रानी की सखियां है जो दिन में वृक्ष का रूप धारण कर लेती है और रात में दिव्या स्वरूप में रासलीला में शामिल होती है। देखिए दोस्तों, हर वृक्ष झुका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सभी एक साथ किसी दिव्या नृत्य में मगन हो। ये दृश्य सच में अद्भुत और मनमोहक है। अब हम पहुंच चुके हैं निधिवन के सबसे प्रसिद्ध स्थल रंग महल। यही वह स्थान माना जाता है जहां राधा रानी और श्री कृष्ण रात में विश्राम करते हैं। यहाँ रोजाना श्रृंगार का सामान, पान, मिश्री, चंदन और जल रखा जाता है।
सुबह मंदिर खुलने पर भक्त इन वैष्णवों को बड़े आदर से देखते हैं। रंग महल के बारे में अनेक लोक कथाएं और आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि ये जगह निधिवन का सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, निधिवन का संबंध स्वामी हरिदास जी से भी है। स्वामी हरिदास जी कृष्ण के महान भक्त और प्रसिद्ध संत थे। कहा जाता है कि उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण और राधा रानी ने यहाँ दर्शन दिए थे। स्वामी हरिदास जी की भक्ति की कहानी आज भी वृंदावन के कान कान में सुनाई देती है। बनके बिहारी जी का प्रकट्या भी उन्हीं से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी वजह से निधिवन और बनके बिहारी मंदिर का संबंध बहुत गहरा माना जाता है। दोस्तों, आज हमने निधिवन को देखा, उसके वृक्ष देखे, उसकी कहानियां सुनी, उसकी शांति को महसूस किया और सच कहूं तो यहाँ आकर लगता है कि जिंदगी की भागदौड़ कितनी छोटी है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ पाने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी पैसा, कभी सफलता, कभी पहचान, लेकिन निधिवन आकार एहसास होता है कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत शांति की है और शांति मिलती है भक्ति से। जब हम यहाँ चल रहे थे तब हर वृक्ष, हर पत्ता और हर हवा का झोंका जैसे एक ही बात कह रहा था, राधे राधे। दोस्तों, वृंदावन की असली खूबसूरती उसकी इमरतन में नहीं है, उसकी खूबसूरती उसकी भक्ति में है, उसकी आस्था में है, उस प्रेम में है जो राधा रानी और कृष्ण के नाम से हर दिल में बसा हुआ है। हो सकता है कि हम सब अपनी अपनी परेशानियों के साथ यहाँ आए हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से लौटते वक्त हम अपने साथ एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई शांति लेकर जाएंगे। यही निधिवन की सबसे बड़ी विशेषता है। ये सिर्फ एक स्थल नहीं, एक अनुभव है, एक एहसास है, एक ऐसी याद है जो जिंदगी भर दिल में बसी रहती है। आज जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो दिल में एक ही प्रार्थना है, हे राधा रानी, हे बनके बिहारी जी, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। यूं सदा सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना और हमारे जीवन में प्रेम, दया और भक्ति का प्रकाश बनाए रखना। दोस्तों, अगर आप कभी वृंदावन आइए तो निधिवन जरूर आइए। यहाँ आपको सिर्फ पेड़ और बगीचा नहीं दिखेगा, यहाँ आपको कृष्ण प्रेम महसूस होगा और शायद वही अनुभव आपके दिल को हमेशा के लिए बादल दे। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण।